तो आज अमृत वेले के बाबा के अव्यक्त वाणियों के महावाक्य सुनते हैं। अमृत वेले पावर हाउस से जो फुल पावर प्राप्त करते हो तो यही बड़े से बड़ा इंजेक्शन है। अमृत वेले बाप से कनेक्शन जोड़ लिया तो सारा दिन माया की बेहोशी से बचे रहेंगे। इस इंजेक्शन की ही कमी है। कनेक्शन ठीक होना चाहिए, ऐसे नहीं कि सिर्फ उठकर बैठ गए, ये तो नियम का पालन किया, लेकिन क्या कनेक्शन ठीक है, अर्थात प्राप्तियों का अनुभव होता है। तो अमृत वेला बैठने का नाम नहीं है, अमृत वेला स्थिति का नाम है। तो अमृत वेला बैठ करके नहीं निकालना है, अमृत वेला अर्थात प्राप्तियों का अनुभव होता है अगर इंजेक्शन लगाए। लेकिन शक्ति का अनुभव ना हो तो यही समझेंगे ना कि इंजेक्शन ने पूरा काम नहीं किया। इसी प्रकार अमृत वेले का कनेक्शन अर्थात सर्व पावर्स का और सर्व प्राप्तियों का अनुभव होना, ये बड़े से बड़ा इंजेक्शन है। तो पहले ये चेक करो कि अमृत वेला आदि काल ठीक है। अगर आदि काल ठीक नहीं होगा तो मध्य और अंत भी ठीक नहीं होगा। आदि काल में अनुभव करने का अभ्यास नहीं है तो सृष्टि के आदि अर्थात आदि काल में सर्व सुखों का अनुभव भी नहीं कर सकेंगे। जैसे सारे दिन का ये आदिकाल है, उस आदिकाल को अगर छोड़कर कुछ समय बाद या कुछ घंटों के बाद जागते हो, बैठते हो, कनेक्शन जोड़ते हो, तो जितना यहाँ लेट उतना वहाँ लेट होंगे। क्योंकि बाप दादा से बच्चों के मिलन का अपॉइंटमेंट का समय है। इसमें पहला चांस बच्चों का है और फिर है भक्तों का टाइम। अगर भक्तों के टाइम में भी कनेक्शन जोड़ा तो बच्चों जैसा वरदान पा नहीं सकेंगे, इसलिए इस काल का उस काल से कनेक्शन है। तो अमृत वेले ही अपने को चेक करो कि हम आदि काल में आने वाले हैं या कुछ जन्म पीछे आने वाले हैं। यहाँ के कुछ घंटे, वहाँ के कुछ जन्म। यहाँ कुछ घंटे लेट उठे, बाकी तो बाबा तो मेरे साथ ही है, मैं तो योग में ही रहती हूँ, बाबा को तो सब पता ही है। तो फिर बाबा ने इसलिए हमें भी पता चलवा दिया कि यहाँ जितना घंटे कम उतना वहाँ जन्म कम हो जाएंगे। बैठ तो सभी जाते हैं, उस समय की सीन देखो तो बड़ा मजा आएगा। उस समय का दृश्य ऐसा होता है जैसे कि जयपुर में एक हठ योगियों का म्यूजियम है जिसमें भिन्न भिन्न प्रकार के हठ योगी दिखाए हैं। तो अमृत वेले भी उस समय की सीन ऐसी होती है। कोई हठ से नींद को कंट्रोल करते, पहला योगी कैसा है, जो बहुत हठ से, मेहनत से अपने नींद को कंट्रोल कर रहे हैं। मतलब आंखें कह रही है बंद हो जा, लेकिन संकल्प कह रहे हैं जागी रह। आंखें कह रही हैं बंद हो जा, संकल्प कह रहे हैं जागे रह। तो ये पहला हठ योगी। कोई हठ से नींद को कंट्रोल करते, कोई मजबूरी से टाइम पास करते हैं, और कोई उल्टे भी लटके हुए होते हैं, अर्थात जिस कार्य के लिए बैठे हैं उनसे वो नहीं होता। तो जैसे उन हठ योगियों को दिखाते हैं टांग पर टांग, कोई उल्टे कोई कैसे होते हैं। यहाँ भी उस समय का दृश्य ऐसा होता है। कोई एक सेकंड तो अच्छा व्यतीत करते हैं और दूसरा सेकंड देखो तो टांग पर टांग ठहरते ठहरते दूसरी टांग से फिर गिर जाते हैं। सोचते हैं आज के दिन कुछ जमा करेंगे, परंतु होता नहीं। ये सीन देखने की होती है। और फिर कोई सोते सोते भी योग करते हैं, जैसे वो हट करते हैं कांटों पर सोते हैं, यहाँ शेष शैया पर सोते हैं। यहाँ के समय उस समय का पोज भी वंडरफुल होता है। इसलिए सुनाया कि अमृत वेले के महत्व को जानने से और उन्हें जानकर जीवन में लाने से महान बन सकते हैं। तो जिनको नींद की प्रॉब्लम है, कईयों ने कहा है कि नींद 8 घंटा जरूरी है, कईयों ने कहा है 9 घंटा, कईयों ने कहा है 6 घंटा। तो अगर ये टाइम पूरा नहीं होता तो सुबह उठते दिमाग में सबसे पहले क्या चलता है, मैं तो रात को लेट सोई थी इसलिए अमृत वेला
हो ही नहीं रहा। लेकिन रूस ने सबसे बड़ा इन्वेंशन किया है नींद के ऊपर, और उन्होंने ये देखा कि जब व्यक्ति के संकल्प पावरफुल हैं, वो कितने भी रात बिना सोए हुए निकाल सकता है, कितने भी दिन। और उदाहरण दिया उन्होंने प्रोग्राम, फंक्शन, पार्टी, शादी वगैरह वगैरह का, जहां पर हम कई दिन बिना सोए भी खा भी सकते हैं, नाच भी सकते हैं, बोल भी सकते हैं, चिल्ला भी सकते हैं, गा भी सकते हैं। तो ऐसा तो नींद का कोई विशेष वैसे रोल नहीं है, ऐसा बताया गया। चलते हैं, आज सतगुरुवार है और बाबा के साकार महावाक्य हैं 16 जुलाई 2026। मीठे बच्चे, मीठे बच्चे, ये पुरुषोत्तम बनने का संगम युग है, इसमें कोई भी पाप कर्म नहीं करना। प्रश्न, संगम पर तुम बच्चे सबसे बड़ा पुण्य कौन सा करते हो? उत्तर, स्वयं को बाप के हवाले कर देना, अर्थात संपूर्ण स्वाहा हो जाना, यह है सबसे बड़ा पुण्य। अभी तुम ममत्व मिटाते हो, बाल बच्चे, घर बार सबको भूलते हो, यही तुम्हारा व्रत है। आप मोए मर गई दुनिया। अभी तुम विकारी संबंधों से मुक्त होते हो। गीत, जले क्यों ना परवाना, जब महफिल में जल उठे क्षमा। ओम शांति। ये सब भक्ति मार्ग में बाप की महिमा करते हैं। ये है परवानों की क्षमा के लिए महिमा। जबकि बाप आए हैं तो क्यों ना जीते जी उनके बन जाएं। जीते जी कहा ही उनको जाता है जो एडॉप्ट करते हैं। पहले तुम आसुरी परिवार के थे, अब तुम ईश्वरीय परिवार के बने हो। जीते जी ईश्वर ने आकर तुमको एडॉप्ट किया है, जिसको फिर शरणागति कहा जाता है। गाते हैं ना, शरण पड़ी मैं तेरे। अब प्रभु की शरण तब पड़े जबकि वो आए, अपनी ताकत दिखाए, जलवा दिखाए। वही सर्वशक्तिवान है ना, बरोबर उनमें कशिश भी है। सब कुछ छुड़ा देते हैं। बरोबर जो बाप के बच्चे और बच्चियां बनते हैं, वही आसुरी संप्रदाय के संबंध से तंग हो जाते हैं। कहते हैं बाबा कब ये संबंध छूटेंगे। यहाँ ये पुराना संबंध भुलाना पड़ता है। आत्मा जब देह से अलग हो जाती है तो बंधन खलास हो जाते, तो जीते जी तो भुलाना पड़ेगा, और जिस दिन मर जाएंगे उस दिन कुछ भी भुलाना नहीं पड़ेगा। उस दिन सब बंधन अपने आप खलास हो जाएंगे। पीछे वाले कुछ दिन, कुछ महीने, कुछ वर्ष भी शायद हमें याद करेंगे, पर हम नहीं करेंगे। जैसे हम पुरानों को याद करते हैं, हम पीछे कितनों को छोड़ के आए हैं, किसी को याद करते हैं, लेकिन जो चले गए हैं हमें छोड़कर, हम तो उन्हें याद करते हैं ना। ऐसा ही बाबा ने कहा, तो मेहनत है वो जीते जी की है। बाकी बाबा ने कहा जब आत्मा देह से अलग हो जाएगी तो बंधन खलास हो जाते हैं। इस समय तुम जानते हो सबके लिए मौत है, और ये जो बंधन है वो सब विकारी है। अब बच्चे निर्विकारी संबंध चाहते हैं। निर्विकारी संबंध में थे, फिर विकारी संबंध में पड़े, फिर हमारा निर्विकारी संबंध होगा। ये बातें और किसी की बुद्धि में नहीं होगी, बच्चे जानते हैं। हम आसुरी बंधन से मुक्त होने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। एक बाप से योग रखा जाता है, उस तरफ है एक रावण, इस तरफ है एक राम। ये बातें दुनिया नहीं जानती। कहते भी हैं राम राज्य चाहिए, परंतु सारी दुनिया रावण राज्य में है, ये कोई भी समझते नहीं है। राम राज्य में तो पवित्रता, सुख, शांति थी, वो अब नहीं है, परंतु जो कहते हैं उनको महसूस नहीं करते। गाया भी जाता है ये आत्माएं सब सीताएं हैं, एक सीता की बात नहीं है। ना एक अर्जुन की बात है, ना एक द्रौपदी की बात है, ये तो अनेकों की बात है। लेकिन दृष्टांत एक का देते हैं, उदाहरण एक का देते हैं। तुमको भी कहा जाता है तुम सब अर्जुन मिसल हो। तुम कहेंगे अर्जुन तो ये भागीरथ हो गया। बाप कहते हैं मैं साधारण बूढ़े तन का ये रथ लेता हूँ। उन्होंने फिर चित्रों में घोड़ा गाड़ी दिखाया है, उसको अज्ञान कहा जाता है। बच्चे समझते हैं ये शास्त्र आदि जो भी है ये सब भक्ति मार्ग के हैं। ये बातें कोई समझ ना सके,
जब तक जब तक बाबा को ना समझे। जब तक 7 रोज समझने का कोर्स ना लें। जब रोज 1-1 घंटा करके एकांत में बैठेंगे और ज्ञान की नई नई गुह्य बातें सुनेंगे, तो मन के जो डाउट है वो कुछ हद तक तो खत्म होंगे ही। इसलिए बाबा ने कहा 7 रोज समझने का कोर्स है। भक्ति अलग है, ज्ञान, भक्ति और वैराग्य कहते हैं। वास्तव में सन्यासियों का वैराग्य कोई सच्चा नहीं है। वो तो जंगल में जाकर फिर आए शहरों में निवास कर बड़े बड़े मकान आदि बनाते हैं। सिर्फ कहते हैं हमने घर बार छोड़ा है। तुम्हारा सारी पुरानी दुनिया से वैराग्य है। यथार्थ बात ये है, वो है हद की बात। इसलिए उनको हठ योग, हद का वैराग्य कहा जाता है। तुम बच्चे जानते हो ये पुरानी दुनिया अब खत्म होनी है, इसलिए जरूर इससे वैराग्य आना चाहिए। बुद्धि भी कहती है नया घर बनता है तो पुराने को तोड़ा जाता है। तुम जानते हो अभी तैयारी हो रही है। कलयुग के बाद फिर डैश जरूर आएगा। क्या? कलयुग के बाद फिर सतयुग जरूर आएगा। अभी ये पुरुषोत्तम संगम युग है। पुरुषोत्तम मास भी होता है। तुम्हारा है पुरुषोत्तम युग। पुरुषोत्तम मास में दान पुण्य आदि करते हैं। तुम इस पुरुषोत्तम युग में सर्वस्व स्वाहा कर लेते हो। जानते हो ये सारी दुनिया ही स्वाहा होनी है। तो सारी दुनिया के सर्वस्व स्वाहा होने से पहले क्यों ना हम स्वयं को स्वाहा कर ले। एक दिन तो सब कुछ स्वाहा होना ही है, तो क्यों ना उससे पहले हम स्वयं को स्वाहा करें। इसका तुमको कितना ना पुण्य मिलेगा। वो है हद का पुरुषोत्तम मास। ये तो बेहद की बातें हैं। और समय पर किया जाए तो पुण्य तो उसी चीज का मिलेगा ना। समय के बाद में जब ढेर आकर के चीजें इकट्ठे हो गए, लोग इकट्ठे हो गए या सेवाएं इकट्ठे हो गए, कुछ भी समझो, लेकिन पुण्य तो कब, वो तो हम देखा देखी में कर रहे हैं। अब तो बाद में जो जो इंतजार करते 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 एक बारी पहले वो करेंगे तो हम भी कर लेंगे, तो पुण्य तो बनेगा। लेकिन देखा देखी में किया ना, समय तो निकल गया उस चीज का। इसलिए बाबा ने कहा दुनिया तो सारी ही स्वाहा होगी, क्यों ना उससे पहले अपने को स्वाहा कर लें। और इसका तुमको कितना ना पुण्य मिलेगा। वो हद का पुरुषोत्तम मास है, ये बेहद का है। पुरुषोत्तम मास में बहुत कथाएं सुनते हैं, व्रत नियम रखते हैं। तुम्हारा तो बड़ा भारी व्रत है। तुम्हारे बाल बच्चे घर बार आदि सब है, परंतु दिल से ममत्व मिट गया है। आप मुए मर गई दुनिया। तुम जानते हो ये सब खत्म हो जाएंगे। हम बाप के बने हैं पुरुषोत्तम बनने के लिए। सर्व पुरुषों में उत्तम अर्थात मनुष्यों में उत्तम पुरुष, ये लक्ष्मी नारायण सामने खड़े हैं। उनसे उत्तम और कोई पुरुष हो नहीं सकता। लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे। तुम आए हो ऐसा पुरुषोत्तम बनने के लिए। सभी मनुष्य मात्र सदगति को पाते हैं। मनुष्यों की आत्मा पुरुषोत्तम बन जाती है, फिर उनके रहने का स्थान भी उत्तम होना चाहिए। जैसे प्रेसिडेंट सबसे उच्च पद पर है, तो उनके रहने के लिए राष्ट्रपति भवन मिला है ना। कितना बड़ा महल, बगीचा आदि है। ये हुई यहाँ की बात। राम राज्य को तो तुम जानते हो। तो बाबा ने कहा जब आत्मा ही लक्ष्मी नारायण की तरह है अर्थात पुरुषोत्तम बन जाएगी, तो वो फिर जहाँ रहेगी वो स्थान भी कैसा होगा? उत्तम स्थान होगा, उत्तम स्थान होगा। और उदाहरण बाबा ने प्रेसिडेंट का दिया। तुम सतयुगी, बाबा ने कहा तुम सतयुगी पुरुषोत्तम बनते हो, फिर ये कलयुगी पुरुषोत्तम रहेंगे नहीं। तुम सतयुगी पुरुषोत्तम बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। तुम जानते हो हमारे महल कैसे बने हुए होंगे। कल राम राज्य होगा, तुम राम राज्य में पुरुषोत्तम होंगे। तुम चैलेंज करते हो
कि हम रावण राज्य को बदल राम राज्य स्थापन करेंगे। अब चैलेंज किया है तो एक दो को पुरुषोत्तम बनाना है, भविष्य 21 जन्मों के लिए। बाबा ने कहा, देवताओं की महिमा गाते हैं सर्वगुण संपन्न, अहिंसा परमो देवी देवता धर्म तुम जानते हो और कोई मनुष्य नहीं जानते। देवताओं के लिए कहते हैं अहिंसा परमो धर्म, कि उनका सबसे बड़ा धर्म ही क्या है? अहिंसा, किसी की भी हिंसा ना करना। लेकिन इसको सुनते तो सभी हैं देवी देवताओं के लिए महिमा, लेकिन मानता कोई भी नहीं है। अगर मानता कि देवी देवताएं अहिंसक थे, परम धर्म में थे, तो देवियों के ऊपर, देवताओं के ऊपर मांस, मच्छी और बकरा और ये सब कुछ चढ़ाते नहीं? चढ़ाते ना। और अगर वो निर्विकारी थे तो उनके ऐसे ही बुरे बुरे चित्र बनाते नहीं? बनाते। और अगर पता होता कि वो कितने श्रेष्ठ थे, निरहंकारी थे, तो एक देवी को दूसरी देवी से, एक देवता को दूसरे देवता से ईर्ष्या करते और ये वो करते दिखाते नहीं? दिखाते। तो वो सब कुछ हुआ था, लेकिन कौन से देवताओं के बीच हुआ था? इधर के संगम, जो देवता बनने की घुड़दौड़ में है, इस रेस में है, उनको एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा भी हुआ था, ईर्ष्या भी हुई थी, लेग पुलिंग भी हुई थी, टांग खिंचाई भी हुई थी, तेरी गद्दी मेरी गद्दी भी हुई थी, सब कुछ हुआ था, हो रहा है। इसके लिए कल की मुरली के अंदर बाबा ने कहा था, साक्षी होकर के देखो ब्रह्मा बाप की तरह। क्यों? क्या ये वो करने वाले कौन से तारे होते हैं? उछल तारे, जो हर चीज में क्यों क्या करते रहते, पर ऐसा क्यों, यहाँ पर ऐसा क्यों? तो बाबा ने कहा उनके पीछे पूंछ लगी ही हुई है। ऐसे भी तारे, लेकिन पुच्छल तारे धरती के ऊपर भारी होते हैं। उसी प्रकार इस ब्राह्मण तारामंडल में भी, इस परमात्मा तारामंडल में भी जो ज्यादा प्रश्न करते हैं, वो इस ब्राह्मण परिवार के लिए क्या होते हैं? भारी होते, भारी। इसके लिए देवताएं निर्विकारी थे तो वो कैसे थे? अहिंसा परमो धर्म था तो वो कैसे था? ये सारी जानकारी केवल दूर बैठने से और बातें बनाने और करने से नहीं मिलेगी। उसके लिए 7 दिन के लिए क्लास को ज्वाइन करना पड़ता है, तब जाकर के पता पड़ता है कि ब्रह्मा कुमारी ऐसा क्यों कहती है या ऐसा क्यों कहती है। शिव बाबा ने कहा, ये तुम जानते हो और कोई मनुष्य नहीं जानते। तुम दूसरे जन्म में पुरुषोत्तम बनेंगे, फिर इस रावण राज्य का कोई भी रहेगा नहीं। अभी तुमको सारा ज्ञान है, अब रावण राज्य ही खत्म होना है। आजकल तो समय का कोई भरोसा नहीं है, अकाले मृत्यु हो जाती है अथवा किसी की दुश्मनी हुई और उसको उड़ा देते हैं। पता है ना सबको? दिन दहाड़े जाते हैं, पिस्तौल निकालते हैं और उड़ा देते हैं। ये सब दिन दहाड़े, दिन दिन में सब सामने सामने हो रहा है। तो बाबा ने कहा कि समय कैसा चल रहा है? समय तो ऐसा चल रहा है जिसका कोई भरोसा नहीं है। तुमको तो कोई उड़ा न सके। बिना दुश्मनी उड़ाता है, बेटी माँ ने उड़ा दिया थी, तो वो दुनिया में तो होएगा ही, क्योंकि सब कर्मों का हिसाब किताब है। इसलिए शिव बाबा ने आज की मुरली में कहा है कि देह के सभी संबंधों से ममत्व मिटाओ। तो यहाँ पर कभी कभी बहनों को कई लोग गलत समझ लेते हैं कि बहनें ऐसा कहती हैं। बहनें ऐसा नहीं कहती हैं, वो हमारी आपकी सेफ्टी के लिए कहा जाता है, क्योंकि शिव बाबा ने ज्ञान में बताया है इस समय कोई पत्नी नहीं है, कोई पति नहीं है। इस समय कोई बेटा नहीं है, कोई बहू नहीं है। इस समय कोई बेटी नहीं है, कोई जमाई नहीं है। इस समय कोई पोता नहीं है, कोई दोता नहीं है। इस समय कोई बहन नहीं है, कोई भाई नहीं है। समझते हो क्या? इन बातों को समझते हो ना? समझते हैं इन बातों को? समझते हैं तभी तो घर का छोटा सा भेद भी, अपने खून के रिश्ते को भी बताने से आज हम डर रहे हैं। कारण क्या है? क्योंकि हमें पता है कि कौन सी हिसाब किताब की आत्मा इसी छत के नीचे बैठी है और वो कब रातों रात दिन दहाड़े मेरे से हिसाब किताब पूरा कर ले, कुछ पता नहीं। इसलिए बाबा कहते हैं दुनिया में तो ये सब होना ही है, उससे पहले क्यों ना स्वाहा हो जाओ। मेरा तो
एक शिव बाबा, लेकिन सारा दिमाग बुद्धि और शक्ति उधर ही सारा दिन नहीं, उधर भी करना है, परंतु आत्मा से। आत्मा समझ के जिम्मेवारियां रिस्पॉन्सिबिलिटी जितनी है उतनी करो, बाकी तो सबको मालूम ही है, सब अनुभवी है। बाकी बाबा ने कहा तुमको कोई उड़ा नहीं सकता, तुमको किनको, इन बहनों को, इन ब्रह्मा कुमारियों को उड़ाने के लिए आएंगे भी तो वो भी क्या बन जाते हैं, उनके बच्चे बन जाते हैं, ये बाबा के बच्चे बन जाते हैं। उड़ाने के लिए आएंगे तो सोचेंगे कि इधर तो कोई दिव्य शक्ति है, ये कुछ नहीं हो सकता, तो तुमको कोई उड़ा न सके, तुम अविनाशी पुरुषोत्तम हो, ये है विनाशी सो भी रावण राज्य में, तो क्यों नहीं उठ, जबकि ब्रह्मा कुमारियां कितनों की जो मान्यताएं हैं उनके लिए बता रही है कि हमारी ये मान्यताएं जो बिलीफ सिस्टम है वास्तव में वो अभी तक सही नहीं थे, ये है असली बिलीफ सिस्टम। तो बहुतों को बहुत सारी चीजें बुरी लग जाती हैं, तो विरोध हुए, पैकेटिंग हुई, सब कुछ हुआ, लेकिन बाबा ने कहा उड़ा नहीं सकते। कारण, क्योंकि इनका, ये किसकी कंपनी में रहती हैं और इनका कंपेनियन कौन है। इधर भी किसी का पति कोई बहुत अच्छा ऑफिसर होता है तो उसकी तरफ कोई ये भी नहीं सोचता कि भाई इनकी तरफ आंख भी उठा करके हमें देखना है। तो जिसका साथी, आज की अव्यक्त मुरली सुनना, बाबा ने कहा तुम किसकी सुहागन हो, तो ये सुहागन किसकी बनी है, ये सुहागन उसकी बनी है, तो इनों को कोई उड़ा पाएगा, ये सबको ये सबको उड़ा देगी, कहाँ, आत्मा को परम धाम तक। शिव इसलिए डर नहीं है। शिव बाबा ने कहा अभी तो ये क्या है, रावण राज्य है, विनाशी दुनिया है, इनको तुम्हारे दैवी राज्य का भी पता नहीं है। तुम जानते हो हम अपना दैवी राज्य स्थापन कर रहे हैं श्रीमत पर, जिनकी पूजा होती है वो जरूर अच्छा कर्तव्य करके गए होंगे, ये तुम जानते हो। देखो जगदम्बा की कितनी पूजा होती है। अब ये है ज्ञान ज्ञानेश्वरी, तुम जगदम्बा की बच्चियां हो, ज्ञान ज्ञानेश्वरी और राज राजेश्वरी, दोनों में उत्तम कौन। ज्ञान ज्ञानेश्वरी के पास जाकर अनेक प्रकार की मनोकामनाएं सुनाते हैं, उनसे अनेक चीजें मांगते हैं। जगदम्बा के मंदिर और लक्ष्मी नारायण के मंदिर में बहुत फर्क है। जगदम्बा का मंदिर बहुत छोटा होता है, छोटी जगह में भीड़ मनुष्य पसंद करते हैं। श्रीनाथ के मंदिर में भी बहुत भीड़ होती है, कपड़े का सोंटा लगाते रहते हैं हटाने के लिए। कलकत्ते में काली का मंदिर कितना छोटा है, अंदर बहुत तेल और पानी रहता है, अंदर बड़ी खबरदारी से जाना पड़ता है, बहुत भीड़ रहती है। और लक्ष्मी नारायण का मंदिर कितना बड़ा होता है, ऐसा ही होता है ना। तो ये भी बाबा ने कहा संगम युग, पुरानी दुनिया और नई दुनिया। तो इन देवियों ने छोटे छोटे स्थानों पर बैठ करके बड़े बड़े काम किए, इसलिए बड़ी सारी भीड़ इन तक पहुंचती है और फिर वही आगे चल करके बड़ी सारी दुनिया में पहुंच गए। तो लक्ष्मी नारायण, ये बाबा ने रहस्य बताया। तो लक्ष्मी नारायण का मंदिर बहुत बड़ा होता है, जगदम्बा का मंदिर छोटा क्यों। आंखें खोल के बैठो, जगदम्बा का मंदिर छोटा क्यों, क्योंकि गरीब है। लक्ष्मी धनवान है, साहूकार है, महारानी है, और जो जगदम्बा है, जगदम्बा की बच्चियां हैं, ज्ञान ज्ञानेश्वरियां हैं, तो ये सभी क्या है, गरीब है। बाबा ने कहा तो मंदिर भी गरीबी का है, बहुत साहूकार, वो साहूकार है तो मंदिर कभी मेला नहीं लगता है। और जगदम्बा के मंदिर में तो बहुत मेले लगते हैं, बाहर से बहुत लोग आते हैं। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में तो प्रसाद भी, हर कोई प्रसाद नहीं होती है, क्योंकि कोई को भी प्रसाद दी, कुछ भी दाने गिरे तो कीड़े मकोड़े मक्खी वगैरह आ जाएंगी, इसके लिए वहां तो इतने शुद्धता का ध्यान रखा जाता है। और जगदम्बा के मंदिर में देख के आते हैं ना हम, क्या भीड़ है और क्या लोग हैं, क्या गिर रहा है, क्या खा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बस दर्शन हो जाए, माँ के दर्शन हो जाए। तो बहुत मेले लगते हैं, बाहर से बहुत लोग आते हैं। महालक्ष्मी का मंदिर भी है, ये भी तुम जानते हो, इनमें लक्ष्मी भी है तो नारायण भी है। उनसे सिर्फ धन मांगते हैं क्योंकि वो धनवान बनी है।
बाकी लक्ष्मी देती नहीं है सत्य किसी को। हाँ, देती तो नहीं है, लेकिन वो बनी है। कैसे बनी? ज्ञान दे दे के। ये जो पहले पन्ने पर बाबा ने कहा पुण्य होगा, जिसने अपना जीवन स्वाहा किया भगवान के यज्ञ में, उसको बहुत बड़ा पुण्य मिला। और पुण्य क्या मिला कि अगले जन्म में वो बहुत धनवान बन गए, माना लक्ष्मी बन गई, जैसे मम्मा का बाबा ने बताया है। यहाँ तो है अविनाशी ज्ञान रतन, धन के लिए लक्ष्मी के पास जाते हैं, बाकी अनेक आशाएं रख करके तो जगदम्बा के पास ही जाते हैं। तुम जगदम्बा के बच्चे हो, सबकी मनोकामनाएं 21 जन्म के लिए पूरी करते हो। इसलिए मम्मा की तस्वीर कभी भी रखी जाए, मम्मा का मास आए, उसको हल्के में मत लो। जैसे जगदम्बा के मंदिर में लोग जाते हैं, तो उस जगदम्बा के लिए क्या क्या अपने तरफ से मेहनत करके जाते हैं, और कितने शौक से जाते हैं, कितने लोगों को लेकर के जाते हैं। तो इसी प्रकार से अभी भी हमारा पूरा जून का मास गया जो मम्मा का, तो एक माता ने डेली मम्मा के ऊपर क्या चढ़ाए? फूल चढ़ाए। नियम कि रोज धूप में जाना, फूल खरीद करके लाना, और मम्मा के आगे शाम की क्लास होने से पहले मम्मा के आगे पुष्प चढ़ा देना। तो क्योंकि दिमाग में ये बात फिट हो गई है कि जो मम्मा दिख रही है वो कोई एक ऐसी कोई ब्रह्मा कुमारी नहीं है, या कोई संस्था की प्रथम मुख्य प्रशासिका नहीं है, या पहली ब्रह्मा कुमारी नहीं है। ये कौन है? माँ भवानी, माँ जगदम्बा, शेरा वाली माता है। तो वो भाव अंदर से आने भी चाहिए। इसलिए बाबा ने कहा, तो बाबा ऐसे करके मम्मा की महिमा भी बताते हैं कि यही है जो सबकी 21 जन्मों के लिए मनोकामनाएं पूरी करते, और तुमको भी करनी है। एक ही महामंत्र से सब मनोकामनाएं 21 जन्मों के लिए पूरी हो रही है। दूसरे जो भी मंत्र आदि देते हैं उनसे उनका अर्थ कुछ नहीं है। बाप समझाते हैं ये मंत्र भी तुमको क्यों देता हूँ, क्योंकि तुम पतित हो। बाबा ने कहा उन मंत्रों का कोई अर्थ नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि बाबा उनकी कोई इंसल्ट कर रहे हैं कि कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि वो भी बड़े भाव से मंत्रों का उच्चारण करते हैं, साधना करते हैं भगवान की प्राप्ति के लिए। तो भगवान कैसे कह सकते हैं कि ये ऐसे हैं, इनका कोई मोल नहीं है। लेकिन बाबा हमेशा तुलनात्मक भाव से कहते हैं, कंट्रास्ट निकालते हैं बाबा, कि एक तरफ तुमको मन मना भव का मंत्र मिल रहा है, और एक तरफ कई सारे ढेर मंत्र हैं, बहुत सारे मंत्र हैं। अगर आपको कोई रिद्धि सिद्धि प्राप्त करनी है तो अलग मंत्र है, धन के लिए अलग मंत्र है, स्वास्थ्य के लिए अलग अलग मंत्र होते हैं, बहुत सारे चीजें होती हैं। लेकिन ऐसा कोई भी मंत्र नहीं है इतने सारे मंत्रों में जो आत्मा को क्या बना दे? पतित पने से छुड़ा दे। ऐसा कोई मंत्र नहीं है। इसलिए शिव बाबा ने कहा कि उनमें कुछ अर्थ नहीं है। तो बाप कहते हैं ये मंत्र भी तुमको क्यों देता हूँ? क्योंकि तुम पतित बने हो। मामेकम याद करेंगे तभी पावन बन सकेंगे, ये सिवाय बाप के और कोई आत्मा कह न सके। तो इससे सिद्ध होता है ये सहज राजयोग एक बाप ही सिखाते हैं। और कमाल की बात है, उधर के मंत्र और इधर के मंत्र में, उधर केवल मंत्र का उच्चारण करते हैं और इधर मंत्र का उच्चारण नहीं करना। मामेकम मामेकम मामेकम, मन मनाभव मन मनाभव, ऐसा नहीं करना। यहाँ पर क्या करना है? आत्मा समझ करके उस एक को याद करना है, मंत्र का जाप नहीं करना। इसलिए शिव बाबा ने कहा कि ये मंत्र सिवाय एक बाप के और कोई आत्माएं दे न सके। इससे सिद्ध होता है कि ये सहज राजयोग एक बाप भी सिखाते हैं और मंत्र भी वही देते हैं। 5000 वर्ष पहले भी मंत्र दिया था, तो ये समृद्धि आई है। अभी तुम सन्मुख बैठे हो, क्राइस्ट होकर के गया, उनका बाइबल पढ़ते रहते हैं। वो क्या करके गए? धर्म की स्थापना करके गए। तुम जानते हो शिव बाबा क्या करके गए, श्री कृष्ण क्या करके गए। श्री कृष्ण तो सत्युग का प्रिंस था, जो ही फिर नारायण बना और फिर पुनर्जन्म लेते आए। शिव बाबा भी कुछ करके गए हैं, तभी उनकी इतनी पूजा होती है। बाबा ने कहा कि शिव बाबा भी कुछ करके गए हैं, कुछ। निरहंकारी बाबा है ना, इसलिए इतना कुछ करने के बाद में क्या बोलता है कि मैं भी कुछ तो करके गया हूं, इसलिए मेरी भी क्या करते हो? पूजा करते हो। तो बताओ जरा, चिंतन करो, बोलो मुख से,
शिव बाबा क्या करके गए? एक एक बोलना है सभी को। पति से पावन बना करके गए और 21 जन्मों की वर्षा दे करके गए और सर्व दुखों से छुड़ा करके गए सभी बच्चों को संसार के। पतितों को पावन बना के गए और काले से गोरा बना करके गए सब। और गति और सदगति सबको दे करके गए हैं, एक को भी नहीं छोड़ा। कर्मों की गति भी सबको सिखा के गया है। ये साकार मुरलियों में बाबा ने कितना कुछ बताया, जो रह गया वो सब कुछ अव्यक्त मुरलियों में आ गया। और शिव बाबा क्या करके गए? सारे राज बता के गए और मनुष्य से देवता बना करके गए। पूरा दिनचर्या बाबा ने बताई है, राइट। तो बाबा हमको आत्मा की स्थिति में टिका के गए, इसलिए 2 युगों तक हमने सबको क्या समझा? आत्मा है, आत्मा है, आत्मा ही समझा। ऐसा पावरफुल इंजेक्शन लगा करके गए। ठीक है, तो शिव बाबा कुछ करके गए, इसलिए उनकी भी इतनी पूजा होती है। तो शिव बाबा क्या करके गए? शिव बाबा ज्ञान का तीसरा नेत्र हमारा खोल के गए, इसलिए 2 युग वैसे ही चले। शिव बाबा अक धतूरा और जो वो जहर, ये सारा हमारे अंदर के जो कसाए हैं, जिन्हें हम बाबा की भाषा में विकार बोलते हैं, जैन धर्म में इनको कसाए बोलते हैं, कि हमारे अंदर के जो कलमश है, कसाए हैं, विकार है, इन्हें अपने ऊपर ऐसा ले लिया बाबा ने कि 2 युगों तक हमारे आसपास कोई भी अक धतूरा और जहर कुछ भी नहीं आया। और वो जो सांप और ये सभी चीजें विकारों पर जीत दिलवाई। इसीलिए हमने भक्ति में आज तक शिव बाबा की सर्व आत्माएं इतनी पूजा करती हैं। अभी तुम जानते हो, राजयोग सिखा कर गए हैं, भारत को स्वर्ग बना करके गए हैं। जिस स्वर्ग का पहला नंबर मालिक खुद नहीं बने, वो तो श्री कृष्ण बने। तो जरूर कृष्ण की आत्मा को पढ़ाया, तुम समझ गए हो। श्री कृष्ण की वंशावली तुम बैठे हो। राजा रानी को माता पिता अन्नदाता कहते हैं। राजस्थान में राजा को अन्नदाता कहा जाता है। राजाओं की कितनी मान्यता है। आगे सब शिकायतें राजा के पास जाती थी, दरबार लगती थी। कोई भूल करते थे तो बहुत पछताते थे। आजकल तो जेल बर्ड्स बहुत है। जेल बर्ड्स का मतलब क्या होता है? उनको जेल में जाना कोई वो नहीं लगता, वो कहते हैं ये हमारा सेकंड होम है, ऐसा अनुभव वो बताते हैं। क्राइम किया, अंदर गए, फिर छूटे, बाहर आए, फिर क्राइम किया, फिर अंदर गए। बाबा ने कहा पर पहले के लोगों को क्या होता था? बहुत ज्यादा डर लगता था नाम से भी, और बहुत उनको पछतावा होता था, राजा के आगे पछतावा हो जाता था। और आजकल तो जेल बर्ड्स बहुत है, घड़ी घड़ी जेल में जाते हैं। अभी तुम बच्चों को गर्भ जेल में भी नहीं जाना है, तुमको तो गर्भ महल में आना है। गर्भ जेल में रहेंगे 9 महीना और गर्भ महल में मात्र 9 दिन बस, और वो भी महल। तो समझ सकते हैं, लाइट का शरीर केवल बाहर आएगा। ऐसा बाबा ने, दादियों ने सब देखा है और बताया है। तो मैंने आपको बताया भी है, हमारी एक इंग्लिश में किताब है ट्रांस, तो उसके अंदर वतन में जो भी विष्णुपुरी के साक्षात्कार होते थे और दादियाँ बहुत बहुत दिन और महीनों तक ट्रांस में जाती थी, तो उसके अंदर बहुत सारे राज हैं। शिव बाबा ने कहा तो हमें उस जेल में तो क्या, पर हमें तो अगले जन्म में गर्भ जेल में भी नहीं आना है, गर्भ महल में जाएंगे। इसलिए बाप कहते हैं विकर्म विनाश होंगे, फिर कभी भी गर्भ जेल में नहीं जाएंगे। तो गर्भ जेल में क्यों जाना पड़ता है? क्योंकि कोई पीछे जन्म के पाप बाकी रह गए थे ना, इसलिए। तो पहले क्या करने हैं? विकर्म विनाश करने हैं। वहां पाप होता नहीं, सब गर्भ महल में रहते हैं, सिर्फ कम पुरुषार्थ के कारण कम पद पाते हैं।
उच्च पद वालों को सुख भी बहुत रहता है, यहाँ तो सिर्फ 5 वर्ष के लिए गवर्नर प्रेसिडेंट मुकर्रर करते हैं। तुम समझा सकते हो कि भारत ही दैवी राजस्थान बना। अभी तो ना राजस्थान है, ना राजा रानी है। आगे कोई गवर्नमेंट को पैसा देते थे तो महाराजा महारानी का टाइटल मिल जाता था। यहाँ तो तुम्हारी है पढ़ाई। राजा रानी कभी पढ़ाई पढ़ाई से नहीं बनते, तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है। इस टाइटल से, बाबा ने कहा, इस पढ़ाई से तुम विश्व के महाराजा महारानी बनते हो। तो राजा रानी बनने के लिए क्या करना पड़ता है? राजा रानियों के घरों में पैदा होना पड़ता है। तो वो पढ़ाई से राजा रानी नहीं बनते, लेकिन एक ऐसा राजा रानी है जहां से दुनिया शुरू होती है, और वो विश्व के राजा रानी कैसे बनेंगे? सिर्फ पढ़ाई से बनेंगे। तो सबके पास क्या है? खुला चांस है। जैसे दुनिया में भी ऐसा होता है, जो माताएं बहनें बहुत कोई जल्दी शादी हो गई या व्यस्त हो गई या कुछ कारण ऐसे बन गए जीवन के, और वो पढ़ाई नहीं कर पाई और बाहर कहीं नहीं जा पाई, कॉलेज यूनिवर्सिटी में नहीं जा सकते, तो उनके लिए भी ओपन यूनिवर्सिटी होती है। आप जहाँ हो वहीं से बैठे बैठे आप अपनी तैयारी करो, बस परीक्षा दे करके आ जाओ, तो आप माने जाओगे। तो भगवान ने भी क्या खोली हुई है सबके लिए? यही तो खोला हुआ है। यहाँ कोई पुरुषार्थ में कोई टीचर नहीं है, कोई स्टूडेंट नहीं है, कोई होशियार नहीं है, कोई नालायक नहीं है। यहाँ पर सब पुरुषार्थ के समय सब क्या है? पढ़ाई के समय सब क्या है? सिर्फ स्टूडेंट है। और हम सभी एक ही रेस में दौड़ रहे हैं कि कौन बनेगा विश्व का महाराजा महारानी। उसके अंदर बता चुकी हूँ, कोई टीचर कोई स्टूडेंट नहीं होता, हम सब एक ही रेस के अंदर हैं। इसके लिए बाबा ने कहा कि पढ़ाई से तुम विश्व के महाराजा महारानी बनते हो, राजा रानी भी नहीं। राजा रानी का टाइटल तो त्रेता युग से शुरू होता है। तो तुम अभी ज्ञान ज्ञानेश्वरी बनते और फिर राज राजेश्वरी बनेंगे। कौन बनाएंगे? ईश्वर। कैसे? राजयोग और ज्ञान से। राजाई के लिए बाप को याद करना है, बाप तुमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, ये बहुत सहज है ना। हेवन स्थापना करने वाला ही गॉड फादर है। हेवन में तो हेवन स्थापना नहीं करेंगे ना, जरूर उनको संगम पर पद मिलता है। इसलिए इसको सुहावना कल्याणकारी संगम युग कहा जाता है। बाप कितना बच्चों का कल्याण करते हैं, जो स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। कहते भी हैं परमपिता परमात्मा नई दुनिया रचते हैं, परंतु उसमें कौन राज्य करते हैं ये किसी को भी पता नहीं। तुम समझते हो राम राज्य किसे कहा जाता है? बाबा ने कहा, उन्होंने तो राम राज्य को लाखों वर्ष दे दिए, कलयुग को 40,000 वर्ष दे दिए। बाप कहते हैं मैं आता ही हूँ संगम पर, आकर ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी की स्थापना करता हूँ। सत्य नारायण की कथा यही है। सतयुग में तुम लक्ष्मी नारायण सर्वगुण संपन्न बनते हो, फिर कला कम हो जाती है। नया झाड़ तब कहा जाता है जब स्थापना होती है। नया मकान बनता है तो नया कहेंगे। तुम भी सतयुग में आएंगे तो नई राजधानी होगी, फिर कला कम होती जाती, स्थापना यहाँ होती है। ये वंडरफुल बातें कोई की भी बुद्धि में नहीं है। तो बाप ने समझाया है कि सभी आत्माओं के लिए ये युग है पुरुषोत्तम बनने का। जीवन मुक्ति को पुरुषोत्तम कहा जाता है, जीवन बंध को पुरुषोत्तम नहीं कहेंगे। दुनिया में बहुत पुरुषोत्तम होंगे, लेकिन बाबा ने कहा अगर उनका जीवन बंधा हुआ है, जैसे कि हम सुन रहे थे कि अभी क्या चल रहा है, बेचैनी, कि रात को सोने समय क्या होती है, लोगों को बेचैनी होती है। किस बात की बेचैनी है वो उनको भी नहीं पता, पर क्या हो रही है? घबराहट हो रही है, बेचैनी हो रही है। तो इन सब का कारण भी कहीं ना कहीं आत्मा ने खुद को बांधा हुआ है। तो कितना भी पुरुषोत्तम हो, लेकिन बाबा ने कहा उसको इस जीवन बंध में पुरुषोत्तम तो नहीं कहा जाएगा। इस समय सब जीवन बंध में है, बाप आकर के सबको जीवन मुक्त बनाते हैं। तुम आधा कल्प जीवन मुक्त होंगे, फिर जीवन बंद, ये तुम समझते हो। तुम्हारा व्रत नियम क्या है? क्या है? हम ब्राह्मणों का व्रत नियम बताओ, क्या क्या व्रत है हमारे? सबसे पहला ब्रह्मचर्य है, और
खान पान हमारा नियम है ये। कोई कितना भी बोले आप नहीं खाओगे, आप नहीं खाओगे, मम्मी नहीं खाओगे, पापा नहीं खाओगे, तो उनको बोलो कि नहीं खाएंगे, क्योंकि ये हमारा नियम है। और जब क्या क्या सुना कल की अव्यक्त वाणी में आपने, कि जब स्वयं खुद इतने स्ट्रोंग होते हैं हम, तब जा करके हमारे आसपास वाले भी स्ट्रोंग बनते हैं। अगर घड़ी घड़ी हम ही अपने नहीं चलेंगे तो फिर कैसे होएगा। और क्या नियम है, खान पान है और प्योरिटी है और रॉयल्टी हमारा नियम नहीं है। रॉयल्टी तो अपने आप आती है जीवन में। रॉयल्टी किसमें, हमारे सोचने का, देखने का, बोलने का, उठने बैठने का सलीका बहुत रॉयल हो जाता है। ऐसे फिर इधर उधर हम नहीं कर रहे होते, क्योंकि हम ब्राह्मण क्या होते हैं, रॉयल होते हैं। दीदियां कहीं भी आपको दिखती हैं क्या ऐसे ही, बिना मतलब के वो कहीं नहीं दिखेगी, और मतलब से भी दिखेगी तो वो एक कुर्सी उनके लिए रखी हुई है, वहां गई और वहीं पर ही सेट हो गई। अब जिसको आना है इधर आओ, बात करो और जाओ, जो भी है, ये है रॉयल्टी। खान पान, प्योरिटी, और बोलो क्या है नियम, अमृत वेला, मनसा वाचा कर्मणा सेवा, सेवा भी हमारा क्या है, नियम है। और जल्दी जल्दी, योग भी हमारा नियम है। और हुआ, और सेवा, सहन करना, सामना करना, राइट समय पर राइट निर्णय लेना, परख करके, मुरली रोज पढ़ना, मुरली सेंटर पे आकर के सुनना, नुमा शाम, एक से सर्व संबंध, पोता मेल रखना, ये हमारे क्या है, नियम है। धन के 5 हिस्से करना, ये सारे पक्के ब्राह्मणों के नियम हैं। अपना पैसा पाप के खाते में नहीं जाने देना, जो पक्के बीके होते हैं वो ऐसा ही करते हैं। शिव बाबा ने कहा तुम्हारा व्रत नियम क्या है, बाबा ने आकर के व्रत रखवाया है। खान पान की केवल बात नहीं है, सब कुछ करो, सिर्फ एक बाप को याद करो और पवित्र बनो। पुरुषोत्तम मास में बहुत करके पवित्र भी रहते होंगे, वास्तव में इस पुरुषोत्तम युग का मान है। तो तुमको कितनी खुशी और कितना नशा होना चाहिए। अब तुमसे कोई पाप कर्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि तुम पुरुषोत्तम बन रहे हो। वो लोग कर सकते हैं, हमारे अड़ोसी भी कर सकते हैं, पड़ोसी भी कर सकते हैं, हमारे घर वाले भी कर सकते हैं, बाहर वाले भी कर सकते हैं, सब कर सकते हैं, परंतु हम, और ये बोल के तो बिल्कुल नहीं कर सकते कि वो भी कर रहे हैं इसलिए हमने भी कर लिया। विवेक तो अपना था, या हमारे अंदर विवेक भी खत्म हो चुका है, अपनी बुद्धि भी खत्म हो चुकी है। विवेक तो खुद का ही होता है ना, इसलिए सब कुएं में जा रहे हैं, तो विवेक वाला कुएं में नहीं जाएगा। किसी को हेल्प लेने के लिए जाएगा कि वो गिर गए, उनको और बचा करके निकालो भाई बंधुओं को। विवेक तो यही कहता है। लेकिन कभी कभी हमको क्या कहते हैं, उन्होंने ऐसा किया तो भी हमने ऐसा कर लिया, तो खुद का विवेक हमारा कहाँ गया था, छुट्टी पे। ऐसा नहीं करना। बाबा ने आज क्या कहा है, तुम पुरुषोत्तम बन रहे हो ना, इसलिए तुम्हें कोई भी पाप का कर्म, हम बन रहे हैं, हमारा नाम यहाँ रजिस्टर में है ना, तो हमें नहीं करना पाप का कर्म। घर वालों को बैठ करके हमें कोई ज्ञान नहीं सुनाना, उनको सारी बातें हमने समझा दी हैं, बीच बीच में डायरेक्शन देते रहना है, और दूसरे को देखने में भी अपना टाइम नहीं गंवाना। वो ऐसे करते हैं, वो ऐसे करते हैं, वो कुछ भी करते हैं, पर एकला चालो रे, काम किसको कौन आएंगे, जब मर जाएंगे तो कौन काम आएगा हमारे, सिर्फ हमारे कर्म काम आएंगे। उस समय जिनको देख देख करके सारे पाप काम किए ना, वो तो बिल्कुल भी काम नहीं आएंगे। इसके लिए ये लास्ट महावाक्य है, परंतु आज की मुरली का बहुत पावरफुल महावाक्य है। अच्छा मीठे मीठे सकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को
याद प्यार, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, इस पुरुषोत्तम युग में जीवन मुक्त बनने के लिए पुण्य कर्म करने हैं। बाबा ने कहा पाप कर्म तो करने नहीं है, पर इतने में भी हमको खुश नहीं हो जाना कि आज मैंने कोई पाप नहीं किया, वेरी गुड। बाबा ने कहा पर ये भी देखो कि आज मैंने पुण्य क्या किया, क्योंकि अगर कुछ गया भी नहीं, कुछ आया भी नहीं, तो फिर हमारा बेनिफिट क्या हुआ। इस पुरुषोत्तम युग में जीवन मुक्त बनने के लिए पुण्य कर्म करने हैं, पवित्र जरूर रहना है, घर बार आदि सब होते दिल से ममत्व मिटा देना है। दूसरा, श्रीमत पर अपने तन मन धन से दैवी राज्य स्थापन करना है, पुरुषोत्तम बनाने की सेवा करनी है। औरों को पुरुषोत्तम बनाने के लिए बहुत एफर्ट्स लगते हैं, तन भी लगता है, मन भी लगता है, धन भी लगता है, तो समय भी लगता है। अगर हम अपना तन मन धन बाबा के मिलने के बाद भी कहीं और लगा रहे हैं मानो, और कह रहे हैं मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई, हमारी शक्तियों की आवश्यकता यज्ञ को है, क्योंकि अब हमने अपने मुंह से और दिल से क्या बोल दिया, मेरा तो बस बाबा ही है और कोई नहीं है। तो चाहिए के समय बाबा और करने के समय, ये भी केवल ब्राह्मणों के लिए बात है, सबके लिए बात नहीं है जो खुद को बाबा का पक्का बच्चा समझते हैं। पुरुषोत्तम बनाने की सेवा करनी है। वरदान, आज बाबा ने हम सभी बच्चों को सतगुरुवार के दिन वरदान दिया है। सहयोग द्वारा स्वयं को सहज योगी बनाने वाले निरंतर योगी भव। सहयोग द्वारा स्वयं को सहज योगी बनाने वाले निरंतर योगी भव। बाबा ने कहा संगम युग पर बाप का सहयोगी बन जाना, यही सहज योगी बनने की विधि है। जिनका हर संकल्प, शब्द और कर्म बाप की व अपने राज्य की स्थापना के कर्तव्य में सहयोगी रहने का है, उसको ज्ञानी योगी तो आत्मा निरंतर सेवाधारी कहा जाता है। मन से नहीं तो तन से, तन से नहीं तो धन से, धन से नहीं तो जिसमें सहयोगी बन सकते हो उसमें ही सहयोगी बनो, ये भी योग है। सेवा करना क्या है, बाबा ने कहा योग है। जब हो ही बाप के और बाप और आप, तीसरा न कोई, तो इसमें निरंतर योगी बन जाएंगे। स्लोगन, संगम पर सहन करना अर्थात मरना ही स्वर्ग का राज्य लेना है। संगम पर सहन करना अर्थात मरना ही स्वर्ग का राज्य लेना है। ये अव्यक्त इशारे समय प्रमाण रहे हुए जो भी मन के संबंध संपर्क के हिसाब किताब है, उसे ज्वाला रूप याद से भस्म करो। लगन है, इसमें बाप दादा भी पास करते हैं, लेकिन अभी लगन को अग्नि रूप में लाओ। विश्व में चारों ओर भ्रष्टाचार, अत्याचार की आग जल रही है, वो आप बच्चों के योग अग्नि से ज्वाला रूप याद से समाप्त हो जाएगी। तो ये है आज की मुरली, और मुरली से स्वमान, मैं निरंतर योगी हूँ। और याद रखना, निरंतर योगी आज बाबा ने किसको कहा, तन से नहीं तो मन से, मन से नहीं तो धन से नहीं तो जिससे भी सहयोगी बनना चाहते हो उससे सहयोगी बनो यज्ञ के, तो वो आत्मा क्या बनेगी, योगी। बाकी ऐसे निष्ठा में बैठ गए, जैसा कि बाबा ने कहा योगी बन करके, पर सेवा के समय हम बोलते मेरा तो योग चल रहा है, सेवा के समय मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, मेरे को तो कोई कुछ देता ही नहीं है, मेरे जैसा गरीब तो इस दुनिया में कोई, मैं ही बचा हूँ सबसे लास्ट। ऐसी बातें सोचनी और बोलनी। इसलिए सूरज भाई जी ने क्लास में बहुत अच्छी बात कही थी, बाबा के बनने के बाद कोई भी गरीब, बाबा के बनने के बाद सबको मिला ही मिला है, और मिलने के बाद भी अगर हम भगवान के कार्य में नहीं लगा रहे हैं तो इसको क्या कहा जाएगा, इसको क्या कहा जाएगा, अपना दुर्भाग्य कहा जाएगा। इसको क्या कहा जाएगा, एहसान फरामोश बनना कहा जाएगा। इसके लिए कुछ भी करो,
पर हमें यज्ञ में क्या बनना है? सहयोगी, और यही कहलाएगा निरंतर योगी। ओके, ओम शांति।